प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि मैंने एक वीडियो डाली थी, लाल किताब के महत्वपूर्ण सूत्र भाग 2। उस वीडियो के अंतर्गत उसमें जो है आवाज़ नहीं आई थी किसी कारणवश, तो मुझे खेद है और मैं आप सबसे माफ़ी भी चाहता हूँ कि मैं उस वीडियो की किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कारण से आवाज़ नहीं आने के कारण मैं इस वीडियो को दोबारा डाल रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और इसमें लाल किताब के महत्वपूर्ण सूत्र बताए गए हैं और इन सूत्रों के साथ साथ कुछ उपाय भी दिए गए हैं। उपाय बहुत ज़रूरी है। यदि किसी की भी कुंडली में कोई योग ऐसा बन रहा है तो वह उस सूत्र का महत्वपूर्ण उपाय जरूर करे और किसकी कुंडली पर यह कितने एप्लीकेबल बैठते हैं वह भी चेक करे। कहीं कुछ कमी या अच्छाई हो तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछे या बताए। आइए शुरू करते हैं। यदि चंद्रमा छठे घर में बैठा है तो आपको कभी भी चंद्रमा की वस्तुओं का दान नहीं देना है, नहीं तो रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, मन की सुख शांति, घर की सुख शांति, यह सब खत्म हो जाएगी। क्या दान नहीं देना है? पानी, नमक, चावल, चांदी, आटा, इनका दान कभी नहीं करना है। यदि गुरु सातवें घर में बैठा है और व्यक्ति धर्म कर्म करने वाला हो गया तो बृहस्पति साथ वाला धर्म कर्म तो करता है, तो इस व्यक्ति को कभी भी बृहस्पति की चीज़ें दान में नहीं देनी चाहिए, जैसे कि कपड़े, दाल, किताबें या गुरु से संबंधित और कोई सामान नहीं देना चाहिए। राहु अगर पहले घर में है, सूर्य कहीं पर भी बैठा हो, वह खराब हो जाता है, अपना पूरा फल नहीं दे पाता है। लेकिन यदि तीसरे या पांचवें घर में बैठा है तो सूर्य फिर भी अपना 99% रिजल्ट अच्छा दे देता है। राहु या शनि पहले घर में हो तो ऐसे व्यक्ति की जब भी खुशी मनाएगा उसके साथ साथ उसको बुरा समय का भी भुगतना पड़ेगा। अर्थात खुशी मनाएगा तो उसके साथ साथ दुख भी जरूर आएगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहावत है कि जैसे किसी का बर्थडे मना रहा है या कोई भी वैसा फंक्शन मना रहा है तो वह एक दिन आगे करके या एक दिन पीछे करके मनाए, तो इसमें उसको उसके बुरे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यदि शनि छठे घर में है और व्यक्ति का जन्म जहाँ पर भी होगा उसका मकान कोने वाला होगा या वह गली बंद होगी और जीवन में व्यक्ति एक न एक बार किराए पे जरूर रहेगा। यदि किसी का शनि वर्षफल में छठे घर में आ जाता है तो अगर उस व्यक्ति के जूते चोरी हो जाते हैं तो वह व्यक्ति किराए के मकान पर चला जाता है। यदि शनि लग्न में हो तो जन्म स्थान के पास मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई भी धर्म स्थान जरूर होगा। यदि शनि छठे घर में है तो या तो आपके चाचा का काम ठप हो जाएगा या आपका स्वयं का काम नहीं चलेगा। हर काम में अड़चने आएंगी, मुश्किलों में काम बनेगा। शुक्र आठवें घर में हो तो घर की लेडीज जो होगी कड़वा बोलने वाली होगी, अर्थात उसके शब्द कड़वे होंगे और वह जिसको भी कड़वा बोलेगी वह 100% पूरे होंगे। लेकिन अगर वह किसी के लिए अच्छे शब्द बोलेगी वह पूरे हो, यह हो पक्का नहीं है। वर्षफल में शुक्र आठवें में आता है तो व्यक्ति कसम खाने वाला होता है, अर्थात मैं यह कसम खाकर कहता हूँ मैंने इस चीज़ की कसम खाई है, लेकिन जिस दिन वह कसम खाएगा उसी दिन से उसके बुरा समय चालू हो जाता है। तो इसलिए वर्षफल में यदि शुक्र आठवें में आता है तो कसम खाने से बचें। शुक्र और चंद्रमा चौथे भाव में हों तो बहुत खास है, सबको ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा इंटरनल मामला भी है। शुक्र और चंद्रमा यदि चौथे भाव में हो तो 2 फीमेल एक्टिव रहेगी, एक घर में और एक बाहर। तो इसके लिए सावधानी पूर्वक किसी एक की वस्तुओं का दान मंदिर में दें ताकि अपने घर को बर्बाद होने से बचाया जा सके और मन को संतुलित किया जा सके। राहु यदि 3 में बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में होने वाली घटनाओं का आभास पहले से हो जाता है, अर्थात उसके जीवन में क्या घटने वाला है उसे उसका पूर्वानुमान हो जाता है। जो भी जीवन में चलता है ज़्यादातर वह पीर फकीरों में मिलता है और पीर फकीर भी बन जाते हैं जिनको दूसरों की स्थिति का भी पहले से पता चलना शुरू हो जाता है।
राहु अगर 7वें घर में हो और ऐसे व्यक्ति की शादी 21वें वर्ष से 28वें वर्ष के बीच हो जाए तो पति पत्नी दोनों को नुकसान होता है। धन संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी यह सारी तकलीफें आती हैं और पत्नी या पिता की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसके लिए इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। राहु 8वें में होता है तो व्यक्ति को धोखे ही धोखे मिलते हैं, किसी से भी सपोर्ट नहीं मिलती है। लेकिन अगर यही राहु वर्षफल में आ जाए 8वें में तो किसी भी व्यक्ति को अगर इसने धोखा दे दिया, किसी भी व्यक्ति को अगर इसने धोखा दे दिया, किसी के पैसे हड़प लिए, किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली या किसी का दिल दुखाकर कुछ पैसे ले लिए, तो इस व्यक्ति को उससे उसका 8 गुना ज़्यादा दुख मिलेगा और 8 गुना ज़्यादा तकलीफ भुगतनी पड़ेगी। तो इसके लिए नियम है कि अगर राहु वर्षफल में 8वें घर में आया हुआ है तो कभी किसी का दिल मत दुखाएं और कभी किसी का बुरा मत करें, नहीं तो उड़ती हुई मुसीबत को अपने सिर पे मोल ले लेगा। यदि वर्षफल में या गोचर में राहु और गुरु 8वें में बैठ जाएं तो घर में किसी न किसी बुजुर्ग की डेथ होती है या किसी की मृत्यु की खबर जरूर ही मिलती है। सूर्य 4थे घर में और शनि 7वें घर में हो तो ऐसे व्यक्ति को, बच्चों को बहुत कष्ट मिलता है। लाल किताब में ऐसे व्यक्ति को नपुंसक भी कहा गया है। ऐसे जातक को सूर्य छिपने के बाद अपनी प्लानिंग करता है, लेकिन सूर्य या शनि इनमें से किसी एक का उपाय करना बहुत ज़रूरी है, तभी जातक सुखी रह सकता है। केतु 4थे घर में हो और तो ये मान के चलिए कि 34 वर्ष तक पुत्र संतान नहीं होती, फिर होती है तो केतु के उपाय करने के बाद होती है। केतु के उपाय के लिए घर में कुत्ता पालें, गाय की या घोड़ी की सेवा करें और 3 केले हर रोज मंदिर में 43 दिन तक लगातार दान दें। गुरु 6ठे घर में है और वर्षफल में 6ठे घर में आ जाता है तो लग्न कुंडली हो चाहे गोचर कुंडली हो तो उस व्यक्ति का सोना खोता ही रहेगा या गुम होता रहेगा। उस वर्ष तो जरूर होगा जिस वर्षफल में गुरु 6ठे घर में आएगा। तो इसीलिए इसने करना क्या है, उपाय के तौर पर 600 ग्राम चने की दाल हर गुरुवार को मंदिर में देता रहे तो वह इस अपने सोना खोने के डर से दुखी नहीं होगा, ना हो उसका सोना खोएगा। सूर्य 8वें घर में हो, वर्षफल में हो, लग्न कुंडली में हो, ट्रांजिट में हो, ऐसे लोगों के पैरों में अक्सर दर्द रहता है और वर्षफल में जब आता है तो उन लोगों के घुटने, पाँव, जांघों वाली जगह पर दर्द जरूर होता है। शनि अगर 8वें घर में हो तो वैसे शनि अगर अकेला बैठा है तो अच्छा है, लेकिन यदि 1-2 ग्रह के साथ बैठा है तो अच्छा नहीं है। वर्षफल में जब भी शनि 8वें घर में आएगा तो उस व्यक्ति की गाड़ी या तो आगे से लगती है या खड़ी गाड़ी को पीछे से कोई मार के जाता है। सूर्य 6 में हो, चंद्रमा 12 में हो तो आंखों में प्रॉब्लम रहेगी और ऐसे व्यक्ति का एक ही साला होगा। शुक्र 11वें घर में हो और अशुभ हो जाए तो स्किन से जुड़ी समस्या और डायबिटीज जैसी समस्या हो जाती है। अब इसका एक नियम और है कि शुक्र यदि 11वें में है तो मेल दोस्त ज़्यादा बनेंगे, फीमेल के मेल दोस्त ज़्यादा बनेंगे और मेल के फीमेल दोस्त ज़्यादा बनेंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएंगे। वर्षफल में अगर शनि 1 में आया तो गाड़ी दाईं ओर से लगेगी, अगर वर्षफल में शनि 3 में आ गया तो गाड़ी बाईं ओर से लगेगी, टकराएगी। राहु 11 में हो और मंगल के साथ हो या दृष्टि से मिलता हुआ हो तो उस व्यक्ति के दादा की डेथ इस व्यक्ति के 6 वर्ष होने तक ही हो जाती है। चंद्रमा 4 में हो तो माता की सर्जरी जरूर होगी, माता जी के ऑपरेशन 1, 2 या 3 भी हो सकते हैं। इसके लिए चंद्रमा का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। सूर्य 6 में हो तो व्यक्ति की पॉलिटिक्स में रुचि रहती है, हर किसी के झगड़े में पड़ना, कूदना, क्रेडिट कार्ड रखना, खर्चा ज़्यादा करना, लेकिन इन सब के कारण वह हमेशा कर्जे में ही डूबा रहता है। किसी व्यक्ति का शनि 4थे घर में रहते हुए वह परेशानी को महसूस करते हैं,
लेकिन बाहर जाते हुए वह परेशानी नहीं महसूस करते। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, जब भी किसी व्यक्ति का शनि चौथे घर में है तो जब वह घर से बाहर रहता है, खुश रहता है, अच्छा रहता है, दिमागी संतुलन बना रहता है, दिमागी शांति बनी रहती है। लेकिन जैसे ही वह घर में आता है, आते ही टेंशन शुरू हो जाती है, चिक शुरू हो जाती है, क्लेश शुरू हो जाता है, तो वह घर से बाहर ठीक है और घर में आते ही खराब है। इसके लिए शनि का उपाय करना बहुत जरूरी है। यदि चंद्रमा 4 में हो और ऐसे व्यक्ति ने लोन ले लिया हो तो वह चुका तो जरूर देगा, लेकिन इस व्यक्ति को समझदारी से काम लेना पड़ेगा, नहीं तो यह लोन लेने की एक आदत बना देता है। एक लोन चल रहा है, उसी पर दूसरा लोन ले लिया, दूसरा चल रहा है, उसी पर तीसरा लोन ले लिया, एक लोन खत्म नहीं होता फिर दूसरा ले लेता है। यह पूरा जीवन भर लोन ही लोन उठाता रहता है। तो इसलिए इसको, इस आदत को छोड़ना होगा, नहीं तो यह दुखी रहेगा। केतु 4 में हो और शनि 6 में हो तो पुत्र संतान पहले तो होगी नहीं, अगर होगी तो बहुत ज़्यादा लेट होगी। इसके लिए शनि 6 के लिए 600 ग्राम साबुत उड़द को सरसों का तेल लगाकर जल प्रवाह करें हर शनिवार के दिन। और केतु के लिए आप 3 केले मंदिर में दान दें 43 दिन लगातार, या कुत्ता घर में पालें। चंद्रमा लग्न में हो तो जो भी बीमारी माँ को होगी वही बीमारी बच्चे को भी जरूर होगी, और नेचर भी बच्चे की वैसी ही रहेगी जैसी माँ की नेचर है। 7वें घर में अगर बृहस्पति अशुभ होकर बैठ जाए तो मैरिड लाइफ में इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। और जब भी यह व्यक्ति मंदिर ज़्यादा जाएगा या मंदिर में घंटी बजाएगा तभी नुकसान होगा। यह गुरु के पक्के घर हैं। इसमें यदि गुरु के दूसरे घरों 2, 5, 9, 11 में उसके दुश्मन बैठ जाते हैं तो यह और भी खराब हो जाता है। तो इसलिए इस व्यक्ति को ज़्यादा मंदिर नहीं जाना चाहिए। सूर्य 11 में हो तो जातक व्यक्ति अपने परिवार की देखभाल पिता की तरीके से करेगा। छोटा भाई हो, छोटा बहन हो, सबको वह पालेगा, पोसेगा, बड़ा करेगा और सबका ध्यान रखेगा। यदि चंद्रमा पहले में हो तो ऐसे व्यक्ति को दिन में बार बार शीशा देखने की आदत होती है, बार बार कंघा करने की आदत होती है, नहाना भी ज़्यादा पसंद करता है, लिक्विड चीज़ें, लिक्विड मटेरियल ज़्यादा पसंद करता है। घर से बाहर जितनी बार भी जाएगा कंघा करके जाएगा, तैयार होके जाएगा। और वर्षफल में अगर केतु लग्न में आता है तो उस व्यक्ति के बाल अपने सिर पर से उड़ जाते हैं या उड़ने शुरू हो जाते हैं। बुध यदि 5 में या 6 में हो तो बिना सोचे समझे यह व्यक्ति जो कुछ भी बोलेगा वह सच हो जाएगा। कड़वी जुबान होगी, काली जुबान होगी, लेकिन वह जिसके लिए जो बोलेगा वह सच हो जाएगा। अगर इसी में वह सोचकर बोले या सोचकर कुछ कहे तो वह सच होगा कि नहीं होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। यदि किसी भी व्यक्ति का बुध 7वें घर में बैठा है तो दूसरे के लिए जो भी बात कहोगे, जो भी अच्छी या बुरी काम कहोगे वह उसके बन जाएंगे, लेकिन अपने नहीं बनेंगे। जैसे कि आप किसी व्यक्ति को कहते हैं, कोई किसी काम पर जा रहा है, आज तेरा यह काम बहुत अच्छा होगा और बन जाएगा भगवान की दया से, तो उस व्यक्ति का काम बन जाता है। लेकिन यदि खुद सोचकर चलेंगे कि भगवान आज मेरा यह काम हो जाना चाहिए, तो इसका स्वयं का काम नहीं होता है। यह देखिए, यह एक संयोग है। तो मित्रों, लाल किताब के कुछ यह महत्वपूर्ण सूत्र थे जो मैंने आपको बताए हैं। यह देखना, परखना किसकी कुंडली पर कितने सत्य होते हैं, कितने एप्लीकेबल होते हैं। यदि किसी को कुछ परेशानी, दिक्कत है तो मेरे को बताए। कस कुंडली के आधार पर जरूर देखना, लग्न के साथ साथ, क्योंकि लग्न कुंडली में टाइम थोड़ा सा आगे पीछे होने से ग्रह भी आगे पीछे हो जाता है। तो मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे।